गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 6 आपको पता ही है, राजस्थान के अंदर एक कंप्यूटर की बुक संचालित है जिस क्लास 6 के अंदर उसका नाम क्या है, कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस। अध्याय नंबर हम पढ़ रहे थे 3, प्रेजेंटेशन। आज हम इसके क्या करेंगे, अभ्यास पर्सन करेंगे। क्या करेंगे, अभ्यास पर्सन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन कैसे दिखेगा ये देखने के लिए किस ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है। जब आप प्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी ट्रांजिशन लगाते हो, यानी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय जो ट्रांजिशन लगाते हो, ट्रांजिशन इफेक्ट लगाते हो, वो किस प्रकार दिखाई देगा, कैसा दिखेगा, इसको देखने के लिए आप किस ऑप्शन का विकल्प का चयन करते हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल प्रीव्यू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रीव्यू। ठीक है। यदि आप प्रेजेंटेशन में समझ स्लाइड में ट्रांजिशन जोड़ना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन चयन करेंगे। यदि आप प्रेजेंटेशन में समझ स्लाइड में ट्रांजिशन जोड़ना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन का चयन करेंगे। देखो बच्चों, एनिमेशन तो होगा नहीं। एनिमेशन तो किस पे लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। किस पे लगाया, ऑब्जेक्ट। होम के अंदर इस प्रकार का कुछ होता नहीं है, प्रिंट हमें निकालना नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल। वैसे वहां पर नाम तो अलग लिखा होगा, अप्लाई टू ऑल स्लाइड ट्रांजेक्शन ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से ट्रांजिशन का इफेक्ट नहीं है। इनमें से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। देखो, फेड बिल्कुल है, विप बिल्कुल है, पुश भी है। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाओ, मैं राइट क्लिक रहा हूँ। तो सही ऑप्शन कौन था, स्पिन। स्पिन का मतलब होता है घूमना। स्पिन का मतलब क्या होता है, घूमना यानी रोटेट करना। ठीक है, तो कोई भी घूमना किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है, तो ये एनिमेशन इफेक्ट है, ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। स्पिन क्या है, स्पिन क्या है, एनिमेशन इफेक्ट है, ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, द। अगला देखो, निम्न में से कौन सा विकल्प ट्रांजिशन में टाइमिंग ग्रुप से संबंधित नहीं है। देखो, साउंड का ऑप्शन बिल्कुल आता है, ड्यूरेशन भी आता है, यानी आप एक स्लाइड ट्रांजिशन लगा तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में साउंड होना चाहिए, ड्यूरेशन भी होता है, माउस क्लिक के आधार पर भी होता है। तो इसका भी आंसर सही क्या होगा। तो पूछोगे सर सारे के ऑप्शन एक ही कैसे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट कलर। तो ट्रांजिशन के जो टाइमिंग ग्रुप हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट कलर नाम का कोई ऑप्शन नहीं आता। साउंड आता है, ड्यूरेशन आता है, ऑन माउस क्लिक भी आता है। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको बता देता हूं, अपन पीछे चलते हैं। ये रहा, देखो ड्यूरेशन आ रहा है, साउंड भी आ रहा है, ऑन माउस क्लिक भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है। देखो, कट है, फेड है, विप है, स्प्लिट है, रिवील है, आदि ट्रांजैक्शन इफेक्ट है। तो ये बिल्कुल बच्चों सही है, ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट है। ये क्या है, बिल्कुल सही है, ट्रांजैक्शन इफेक्ट है। ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स ऑप्शन में से नन पर क्लिक करने पर स्लाइड से इफेक्ट हटाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर बच्चों आपने ट्रांजैक्शन इफेक्ट लगा दिया है, अब चाहते हैं मुझे कोई ट्रांजैक्शन इफेक्ट नहीं लगाना, तो आप ट्रांजैक्शन में जाके नन पर क्लिक कर सकते हो। कौन सा इफेक्ट लगा सकते हो, नन, तो सारे इफेक्ट हट जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रेजेंटेशन में पिक्चर लगाने के लिए टेब पर क्लिक किया जाता है। तो बच्चों ये बिल्कुल क्या है, गलत है। टेबल बनाने के लिए हम टेब पे क्लिक करेंगे, पर पिक्चर लाने के लिए तो क्यों जाएंगे, हम इंसर्ट के अंदर जाकर पिक्चर पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। प्रेजेंटेशन में एनिमेशन जो एंट्रेंस इफेक्ट होता है, यानी जैसे शुरुआत, जैसे हम इफेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट ऊपर लगाया, वो किस प्रकार दिखाई देगा, फर्स्ट टाइम किस प्रकार का दिखाई देगा, कि आइकन का कलर लाल होता है। नहीं बच्चों, ये तो जो एग्जिट इफेक्ट होता है ना, उनका कलर होता है। तो एंट्रेंस इफेक्ट का जो एंट्रेंस जो इफेक्ट होते हैं उसका कलर
जो आइकन का कलर है वो रेड नहीं होता। रेड किसका होता है? एग्जिट का होता है। ये भी क्या है? गलत है। तो ठीक है बच्चों, पहले दोनों ऑप्शन क्या है? सही है, और आगे वाले दोनों क्या है? गलत है। अगला देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। स्लाइड शो टैब में ऑप्शन के द्वारा स्लाइड शो को हम वर्तमान स्लाइड से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्या आप जैसे स्लाइड, एक मिनट, स्लाइड शो टैब में ऑप्शन के द्वारा स्लाइड शो प्रदर्शित कर सकते हैं। स्लाइड शो टैब में ऑप्शन के द्वारा स्लाइड शो को हम वर्तमान स्लाइड से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपको स्लाइड शो के अंदर किस पर क्लिक करना है? स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करना है। बच्चों किस पर क्लिक करना है? स्लाइड शो टैब के अंदर स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड ऑप्शन पर क्या करना है? क्लिक करना है। और अगर आप कीबोर्ड के द्वारा करना चाहते हो तो आपको यहां लिख लेता हूं, शिफ्ट प्लस F5 कमांड के द्वारा भी आप करंट स्लाइड से स्लाइड शो कर सकते हो। ठीक है, तो पहले में क्या आ जाएगा? स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड आ जाएगा। अगला देखो, प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड पर ट्रांजैक्शन इफेक्ट लगाने के लिए ऑप्शन का चयन करेंगे। तो देखो बच्चों, पीछे आया तो ऑप्शन, तो आपका अप्लाई ट्रांजैक्शन टू ऑल स्लाइड, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे, क्या मिलेगा? अप्लाई ट्रांजैक्शन टू ऑल स्लाइड। ऑप्शन का क्या करेंगे? अपन चयन करेंगे। इमेज है वो आपको कहां पर मिलेगी? इंसर्ट टैब में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? इंसर्ट टैब के अंदर पाई जाती है। प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाने के दौरान जो जीवंत इफेक्ट, जो लाइव इफेक्ट दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन का। किसका इस्तेमाल? स्लाइड ट्रांजिशन का इस्तेमाल ऑप्शन का चयन किया जाता है। तो इसका क्या ऑप्शन होता है? स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन का चयन किया जाता है। प्रेजेंटेशन में किसी भी आकृति, अक्षर, शब्द आदि को चलायमान या मूवेबल दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? एनिमेशन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? एनिमेशन का चयन किया जाता है। अगला देखो, यह मिलान कीजिए। तो देखो, सबसे पहला है एनिमेशन। क्या होता है? इफेक्ट को सभी स्लाइडों पर एक साथ लगाया जाता है कि चित्र, अक्षर को चलायमान दिखाने के। तो बिल्कुल सही है। एनिमेशन क्या होता है? चित्र है, अक्षर है को चलायमान दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड शो क्या होता है? तो इसका ये हो गया, स्लाइड को चलते हुए शो कर सकते हैं, यानी फुल स्क्रीन पर दिखाने के लिए हम स्लाइड शो का इस्तेमाल करते हैं। अप्लाई टू ऑल क्या करता है? सभी स्लाइडों पर जो इफेक्ट है, ट्रांजैक्शन इफेक्ट है, वो उसके ऊपर लगा देता है। ठीक है, अगला देखो, चित्र लगाने के लिए क्या क्या चरण है? यानी अगर आपको कोई भी चित्र है वो स्लाइड के अंदर इंसर्ट करना है तो आपको क्या चरण है? ऑन क्लिक, किस पर क्लिक करना है? इंसर्ट टैब जाओ, इमेज के अंदर आप उस फोल्डर को सिलेक्ट करोगे जहां पर आपकी फाइल सेव है। फिर आप करोगे सिलेक्ट पिक्चर के ऊपर और ओपन बटन पर क्या कर दोगे? क्लिक कर दोगे। अगला देखो, स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की है तो कौन सी है? F5। अगला है कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन से क्या काम आता है? जो कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन है वो क्या काम करता है? अगर आपको बहुत सारी स्लाइड है, उसमें से कुछ स्लाइड को स्लाइड शो करना चाहते हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कस्टम स्लाइड शो। देखो, कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन का उपयोग करके हम केवल उन स्लाइड का स्लाइड शो चला सकते हैं जिनका स्लाइड शो चलाना चाहते हैं। यानी कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन का उपयोग करके आप केवल उन स्लाइड का स्लाइड शो चला सकते हो जिनका आप स्लाइड शो चलाना चाहते हैं। अगला देखो, जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में एनिमेशन क्या होता है? जो प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर एनिमेशन का क्या मतलब होता है? तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो काम होता है वो होता है स्लाइड के अंदर। किसके अंदर होता है? स्लाइड के अंदर। और उस स्लाइड के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो किसी आकृति के रूप में हो सकता है, कोई फोटो हो सकता है, ठीक है,
कोई अक्षर हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है। अगर इनको आप मूवेबल दिखाना चाहते हो, चलायमान दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए एक इफेक्ट लगाया जाता है जिसे हम कहते हैं एनिमेशन इफेक्ट। एनिमेशन इफेक्ट इम्प्रेस में किसी भी आकृति, अक्षर, शब्द आदि को चलायमान या मूवेबल दिखाने के लिए किया जाता है। एनिमेशन इफेक्ट लगाने से प्रेजेंटेशन आकर्षित और सुंदर नजर आती है। एनिमेशन लगाने से क्या हो जाता है, प्रेजेंटेशन सुंदर और आकर्षित नजर आती है। इम्प्रेस में विभिन्न प्रकार के एनिमेशन या इफेक्ट लगाए सकते हैं, जी हाँ से दिखे हुए थे, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। पाए जाते हैं, ठीक। अगला देखो, एनिमेशन और ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है उसमें अंतर होता है। जो एनिमेशन इफेक्ट है और जो ट्रांजिशन इफेक्ट है उसके अंदर अंतर होता है। देखो, एनिमेशन लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जो ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया जाता है वो लगाया जाता है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाते समय। देखो, एनिमेशन एक विशेष प्रभाव होता है जो स्लाइड पर किसी एक तत्व जैसे टेक्स्ट या आकृति या छवि आदि पर लागू किया जाता है। और जो ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन इफेक्ट है, वो प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय दिखाई देने वाला जो विशेष प्रभाव होता है उसको हम ट्रांजिशन इफेक्ट कहते हैं। अगला देखो, स्प्लिट इफेक्ट में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। देखो, सबसे पहले जो स्प्लिट इफेक्ट है वो होता है किसके अंदर है, वो होता है स्लाइड ट्रांजेक्शन इफेक्ट है। सबसे पहले तो आपको ये पता ही होना चाहिए जो स्प्लिट इफेक्ट है वो है क्या, एनिमेशन इफेक्ट है कि ट्रांजिशन इफेक्ट है। तो ये क्या है, ट्रांजिशन इफेक्ट है, याद रह जाएगा। स्प्लिट इफेक्ट कैसे, किस प्रकार का इफेक्ट है, ट्रांजिशन इफेक्ट है, नहीं कि एनिमेशन इफेक्ट है, ठीक है। स्प्लिट है, ठीक है, पे है, ठीक है, थोड़ी सी सही कर लो। स्प्लिट इफेक्ट, ठीक है, ये स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है। पहला क्या, ये स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है जिसमें निम्न ऑप्शन आते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल इन और हॉरिजॉन्टल आउट, वर्टिकल इन और वर्टिकल आउट। देखो बच्चों, हॉरिजॉन्टल मतलब है जैसे इस तरफ से, यानी इसमें जो आकृति बनेगी आपने तो इस तरह अंदर की तरफ इस तरह दिखाई देगा। इन करोगे, आउट करोगे तो जो इफेक्ट होता है जिसमें स्लाइड टूटती हुई दिखाई दे। वर्टिकल के अंदर क्या है, ऊपर से, ठीक है, इन के अंदर ऊपर से बीच में आते हुए दिखाई देगा, और आउट के अंदर बीच से ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके अंदर चार ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल इन, हॉरिजॉन्टल आउट, वर्टिकल इन, वर्टिकल आउट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और एक ध्यान रखना बच्चों, कई ऐसे वीडियो मैंने देखे क्वेश्चन आंसर जिसमें काफ़ी हद तक गलत है। उन्होंने क्या कर रखा है, गूगल से सीधे कॉपी करके यहाँ पर आपको अपलोड कर दिया है। लेकिन ये ध्यान रखो कि ये क्लास 6 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो जो मैं अभी बता रहा हूँ ये क्लास 6 स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हैं, और जो भी मैंने ये बताया वो सब आपके किताब के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो मैं किताब के अंदर लगवा दूंगा कि मैंने ये आंसर आपको कहाँ से दिया। ये सब कुछ किताब के अंदर विकल्प है। जैसे ये स्प्लिट ऑप्शन है तो ये आपको प्रैक्टिकल करके देखना होता है। जैसे स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट तो बहुत सारे है, तो उसमें से आपको स्प्लिट इफेक्ट है, इसको आपको चेक करना है। जब इसको भी क्लिक करोगे इसके अंदर कौन से विकल्प आते हैं वो देखकर आपको नोटबुक के अंदर आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।